नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार नायक और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, दैट इज मिस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर 30 डेज सक्सेस प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। टुडेज डे 3, आज का जो स्टार्ट है हमारा तीसरे दिन से है। 2 डेज ऑलरेडी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि चैप्टर क्लियर करने के बाद में जो भी होमवर्क आपको बताया जाता है वो आप उस पर वर्कआउट करें, और जब भी लेक्चर को सुने, जब भी ट्रेनिंग को अटेंड करें तो साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज रिकॉग्नाइज योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की परिभाषा विकसित करें। ऐसा मैंने क्यों बोला है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक सक्सेस, सफलता एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक एन माउंट एवरेस्ट जो आपको दिखाई देता है और आपने माउंट एवरेस्ट पर आप पहुँचेंगे तभी आप सफल होंगे। सक्सेस की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। इट इज़ ऑल डिपेंड इंडिविजुअली। आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसका एम सिंगर बनना है। तो अगर वो सिंगर बनता है, एक प्रोफेशनल सिंगर बनता है, दुनिया में नाम कमाता है, तो देन ही विल रिकॉग्नाइज्ड एज सक्सेसफुल पर्सन। एक क्रिकेटर है और एक अच्छा क्रिकेट खेलता है, इंडिया की टीम में उसका सिलेक्शन होता है, देन ही विल बिकम सक्सेस। सक्सेस कोई एक पर्टिकुलरली चीज़ नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत डिपेंड करता है कि राइट डाउन योर सक्सेस एंड राइट डाउन योर ओन एम्बिशंस, राइट डाउन योर गोल, कि आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं, और वो अगर आप हासिल कर लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान कहलाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी का सपना था कि वो देश का सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो वो बिजनेसमैन बने, वो अपनी फील्ड के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान हैं। सचिन तेंदुलकर ने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और इंडिया की टीम में मेरा नाम होगा, और वो सक्सेसफुल इंसान है। उन्होंने एक ड्रीम देखा कि मैंने 100 मारने हैं, 100 शतक मैंने मारने हैं, उन्होंने मारे एंड ही इज सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप उन्हें बिजनेसमैन की श्रेणी में लेके जाएंगे देन वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है, और धीरू भाई अंबानी को अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए बोलेंगे तो वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं है। लाइक द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद अमिताभ बच्चन एंड लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक बहुत ही अच्छी सिंगर है एंड अमिताभ बच्चन एक बहुत ही बड़े एक्टर हैं। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को बोल दिया जाए गाना गाने का और लता मंगेशकर को बोल दिया जाए एक्टिंग करने का, तो क्लैश हो जाएगा, दोनों की फील्ड डिफरेंट हो जाएंगी एंड दे विल बिकम अनसक्सेसफुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट you should recognize your own way, your own dream, your own definition of success, कि आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, आप किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। इसे मैं एक बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। आइए थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको आगे शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा आपको गिलहरी की। जंगल का राजा शेर था और उसने मेहनती गिलहरी को ये प्रॉमिस किया कि वो रेगुलरली उसके लिए काम करती रहेगी, मेहनत करेगी तो उसको एक दिन 10 बोरी अखरोट देगा। शेर के मन में बेईमानी नहीं थी और उसने अपना प्रॉमिस पूरा करना भी था, और उसने गिलहरी ने मेहनत करनी शुरू की। सुबह शाम उसके लिए काम करती, भागती दौड़ती, अपने टारगेट्स पूरे करती, और एक दिन वो मुकाम आया जब शेर ने उसे 10 बोरी अखरोट दिए। जब भी गिलहरी अकेली बैठी होती थी, फुर्सत में बैठी होती थी, थक जाती थी, तो उसे 10 बोरी अखरोट दिखाई देते थे और वो वापस मेहनत पर जुट जाती थी। लेकिन फाइनली शी अचीव हर गोल, उसने अपना गोल अचीव किया और उसे इनाम के तौर पर 10 बोरी अखरोट मिले। लेकिन मिले तो वास्तविकता ये थी कि उसने ये देखा ना तो उसकी उम्र बची थी खाने की और ना ही उसके दांत
इतने नुकीले बचे थे क्योंकि दांत उसके काम कर कर के घिस चुके थे। तो आपकी और हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही है मेरे दोस्त, कि कामयाबी, सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों का कनेक्शन इंटर कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर सफल हैं तो आप देखिए दोनों एक दूसरे ये दोनों वर्ड एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। इससे आप यूं भी कह सकते हैं कि आप खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और आप सक्सेसफुल हैं तो आप खुश हैं। दोनों इंटर कनेक्टेड हैं। आइए इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर लाइफ, दिस इज हैप्पीनेस एंड दिस ग्राफ रिकॉग्नाइज्ड सक्सेस। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, अगर आप खुश हैं तो आपकी सक्सेस का ग्राफ भी बढ़ रहा है, या फिर ऐसे आप वैसा वर्षा ले सकते हैं कि आप अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपका हैप्पीनेस का ग्राफ बढ़ रहा है। इट इज़ ए मस्ट नेसेसरी थिंग कि यू शुड फील हैप्पी और अपनी इस सक्सेस की यात्रा को एंजॉय करें। बेसिकली होता क्या है कि लोग इस भागम भाग में अपने ड्रीम्स पूरे करने के चक्कर में अपने आसपास दीवार बना देते हैं। Rather than making walls, you should try to bring bridge। आपको दीवारें बनाने के बजाय पुल्स का निर्माण करना चाहिए, बांध का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि लोग आपसे जुड़ें, आपके फ्रेंड का सर्कल बड़ा हो, लोग आपको जानें, परिवार को भी टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, वाइफ को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, और अपने आसपास ऐसा सर्कल, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा दायरा कनेक्ट कर लें ताकि लोग आपसे मिलें, आपसे बात करें तो खुश महसूस हों, और इट विल रिकॉग्नाइज यू एज ए सक्सेसफुल पर्सन। रेदर देन इट, होता क्या है, लोग सक्सेस हासिल तो कर लेते हैं लेकिन उस मुकाम पर जाने के बाद में उन्हें खुशी महसूस नहीं होती। वहाँ पहुँचने के बाद में गिलहरी वाली कहानी होती है कि 10 बोरी अखरोट के हासिल तो कर लिए लेकिन उन्हें खाने के लिए दांत नहीं है। उसकी अचीवमेंट करने के लिए उसके साथ के कोई लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। सो इट्स अ मस्ट नेसेसरी थिंग दैट यू शुड bring bridge rather than making walls during this journey। and the 3 important things मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी इंसान को सक्सेस हासिल करने के लिए 3 C's का फॉर्मूला है। दैट इज फर्स्ट इज collaboration, and the second is communication, and the third one is cooperation। बात आती है कि collaboration क्या है। collaboration को हम डिफाइन करते हैं working with someone else to produce or create something। दूसरों के साथ मिलकर काम करना, कुछ क्रिएट करना या कुछ प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज कोलैबोरेशन। यानी कि लोगों के साथ में मिलकर आप अकेले अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं, आपको एक टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी जो आपके विजन और आपके गोल्स को समझे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यू शुड मेक द ब्रिजेस देन वॉल्स। दीवारें खड़ी ना करें, ब्रिजों का निर्माण करें, और कोलैबोरेशन के थ्रू, अपने आसपास के सर्कल के थ्रू, अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल के थ्रू, अपने आसपास के दायरे के थ्रू उनसे मिलकर कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें, कुछ समथिंग क्रिएट करें जो आपको बिजनेस के अंदर सक्सेस हासिल कर सकता है। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन। इट इज़ द आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड थॉट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से मिलकर कुछ करना शुरू करें। आपके थॉट्स अलग होंगे, आपके आइडियाज़ अलग होंगे, सामने वाले के आइडियाज़ और थॉट्स अलग होंगे। मिलकर एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करें एंड बेस्ट थिंग निकल कर बाहर तभी आती है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन दैट इज नोन एज वर्किंग टुगेदर टू द सेम एंड इन ए कॉमन पर्पस टुवर्ड्स द सेम बेनिफिट। एक पर्टिकुलरली सेम बेनिफिट के लिए मिलकर काम करना, राइट? मिलकर किसी पर्टिकुलरी चीज के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। सो ओवरऑल आज हमने सीखा कि आज की डेट में आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस
अपने खुद की सक्सेस की परिभाषा को विकसित कर लें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए वास्तव में सक्सेस क्या मायने रखती है और ऐसी क्या चीज़ है जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो हासिल करने के बाद में आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पता होगा। यू विल डोंट नो दैट वेयर यू आर गोइंग एंड वेयर यू वांट टू गो। आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और इसी के अंदर गिलहरी की तरह आपकी उम्र निकल जानी है और ये ज़िंदगी आपकी वेस्ट हो जानी है। तो आज ही डायरी और पेन लें, नोट करें कि आपके लिए सक्सेसफुल की परिभाषा क्या है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मिलेगी तो आप खुश महसूस होंगे, या आप खुश हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज की जो टैगलाइन है, बेसिकली पूरी जो समरी की मैं बात करूँ, आज के चैप्टर की अगर मैं समरी की बात करूँ तो दैट इज़ बिल्ड योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड एंजॉय द जर्नी। आप खुद की अपनी डेफिनेशन क्रिएट करें, रिकॉग्नाइज करें, प्रोड्यूस करें फॉर सक्सेस, कि आपके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं, कौन सी चीज़ आप अचीव करेंगे तो आप सक्सेस आपके लिए मायने रखती है, और यू विल फील दैट यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। एंड द सेकेंड, बिल्ड ब्रिज रादर देन वॉल्स। अपने आसपास दीवारें ना बनाएं, ब्रिज बनाएं, ब्रिज का निर्माण करें, ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों और आपको सक्सेसफुल इंसान बनाने के अंदर मैं प्रयास करें और मदद करें। थैंक यू सो मच। एंड एट लास्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन सो दैट आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो है नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के अंदर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स के साथ कनेक्टेड हों और 30 दिन के अंदर दे विल रिकॉग्नाइज देयर ओन ड्रीम्स, ओन एम्बिशन, ओन डिज़ायर एंड अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच।